हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। तो आज आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने पढ़ने वाले हैं हार्डवेयर टॉपिक के बारे में, और इससे पहले अपने आइकन टॉपिक और कंप्यूटर का परिचय और डिवाइस टॉपिक इसके बारे में अपने पढ़ लिया था। तो आज की इस क्लास के अंदर अपने हार्डवेयर टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, और हार्डवेयर टॉपिक के अंदर यानी कौन कौन से हार्डवेयर हैं जो कि अपने को यानी जिसके बारे में अपने को पता होना चाहिए, कौन कौन सी डिवाइसेज होती हैं, किस तरीके से उनको डिवाइड किया जाता है। तो सभी चीज़ों के बारे में अपने आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं इनपुट डिवाइस। तो डिवाइस टॉपिक के बारे में अपने सबसे पहले क्लास जो कि मैंने अपलोड की थी, डिवाइस टॉपिक जो कि अपने अपलोड किया था, तो उसके अंदर मैंने सारी की सारी डिवाइसेज थी जो मैंने आपको बता दी थी। तो अब अपने उन्हीं डिवाइसेज को, उन्हीं हार्डवेयर्स को अपने विस्तार पूर्वक आज की इस क्लास के अंदर आपके लिए लेकर आए हैं। तो ये जो क्लास अपने रहने वाली है, ये आप यानी चाहे आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पटवार की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप राजस्थान पुलिस या फिर दिल्ली पुलिस, यानी किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, या फिर आप कोई कंप्यूटर कोर्स जैसे कि RSCAT या CCC का अगर आप कंप्यूटर कोर्स कर रहे हो, तो उन सभी के अंदर ये जो क्लास है अपने इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज अपने स्टार्ट करने वाले हैं हार्डवेयर टॉपिक, और हार्डवेयर में सबसे पहले जो अपने डिवाइस को शुरू करेंगे, इनपुट डिवाइस अपने शुरू करेंगे। तो अपने हेडिंग डाल लीजिए इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस में कौन कौन सी डिवाइसेज थी, तो मैंने आपको ये डिवाइस टॉपिक के अंदर बताया था लगभग 12 या 13 जो डिवाइसेज हैं वो इनपुट डिवाइस के अंदर आती हैं, और इनका यूज किस तरीके से होता है तो वो अपने आज की इस क्लास के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करेंगे कीबोर्ड से, अपने कीबोर्ड से स्टार्ट करेंगे। तो आप हेडिंग डाल लीजिए कीबोर्ड। तो कीबोर्ड अपने हेडिंग डाल लीजिए कीबोर्ड। तो सबसे पहले अगर अपने बात करें कीबोर्ड डिवाइस कौन सी होती है, तो ये मैंने आपको डिवाइस टॉपिक के अंदर बता दिया था। आज अपने एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि कीबोर्ड जो डिवाइस होती है, कीबोर्ड डिवाइस जो होती है, या तो आपको ऑप्शन में दिया होगा इनपुट डिवाइस, या तो आपको ऑप्शन में दे सकता है इनपुट डिवाइस, या फिर इसके अंदर आपको दे सकता है प्राइमरी इनपुट डिवाइस। यानी कीबोर्ड जो होता है वो कौन सी डिवाइस होती है, प्राइमरी इनपुट डिवाइस होती है, प्राइमरी इनपुट डिवाइस होती है। यानी कीबोर्ड से अपने कोई भी इनपुट देते हैं तो वो यानी क्या होता है, जैसे कि आप कोई अक्षर वगैरह लिख सकते हो, कोई डिजिट वगैरह अगर आपने लिखने हैं तो वो आप इससे लिख सकते हो। तो यानी कीबोर्ड जो डिवाइस होती है वो कौन सी डिवाइस होती है, प्राइमरी इनपुट डिवाइस होती है। यानी प्राथमिक रूप से इसका यूज किया जाता है जब से अपने कंप्यूटर बना है उस टाइम से लेकर आज तक। यानी सबसे ज़्यादा अपने इनपुट के लिए कौन सी डिवाइस का यूज करते हैं, तो अपने कीबोर्ड का यूज करते हैं। तो कीबोर्ड जो डिवाइस होती है वो कौन सी डिवाइस होती है, प्राइमरी इनपुट डिवाइस होती है। और इसका यूज क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, तो इसका यूज अपने यानी कमांड देने के लिए इसका यूज करते हैं। यानी अगर अपने कोई कमांड देनी है, कमांड देने के लिए इसका यूज किया जाता है। यानी कीबोर्ड जो होती है, कीबोर्ड प्राइमरी इनपुट डिवाइस होती है, और कीबोर्ड का जो यूज है वो क्या होता है, कमांड देने के लिए इसका यूज करते हैं। यानी चाहे अपने कोई अक्षर वगैरह लिखना है, कोई डिजिट वगैरह अपने लिखना है, यानी टाइपिंग से संबंधित आपका कोई भी काम है तो वो अपने किससे करते हैं, तो वो अपने कीबोर्ड से करते हैं। तो इसमें आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि किसी न्यूमेरिक डेटा या अल्फ़ाबेट को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए अपने इसका यूज करते हैं। यानी किसी भी न्यूमेरिक डेटा को या अल्फ़ाबेटिक डेटा को जो भी यानी अपने अगर कंप्यूटर में इनपुट करना चाहते हैं तो अपने किसका यूज करेंगे, तो अपने कीबोर्ड का यूज करेंगे। यानी कमांड देते हैं अपने इससे, यानी कोई कमांड का मतलब क्या होता है, कमांड का मतलब भी यानी कोई करैक्टर वगैरह अक्षर वगैरह अपने कंप्यूटर के अंदर कुछ भी इनपुट करते हैं तो वो चीज़ क्या कहलाती है, वो चीज़ कमांड कहलाती है। तो कीबोर्ड यानी डिवाइस कौन सी होती है, तो प्राइमरी इनपुट डिवाइस होती है, और इसका यूज क्या होता
होता है इसका यूज होता है कमांड देने के लिए, इसका यूज किया जाता है। और इसमें यानी क्या होता है, किसी न्यूमेरिक डेटा या अल्फ़ाबेट को यानी अगर अपने कंप्यूटर में इनपुट करना है तो अपने किसका यूज करेंगे, कीबोर्ड का यूज करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी अपने इसके बारे में आगे अगर डिस्कस करें तो कीबोर्ड का जो आविष्कार किया गया था, कीबोर्ड का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था, कीबोर्ड का आविष्कार और कब किया था, तो इसके बारे में अपने डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका जो आविष्कार किया गया था, इसका जो आविष्कारक है, इसका जो आविष्कारक है कौन है, इसका आविष्कारक कौन है, तो इसका आविष्कारक है क्रिस्टोफर लोथम सोल्स। यानी इसका जो आविष्कारक है, यानी इस कीबोर्ड का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था, तो क्रिस्टोफर लोथम सोल्स ने यानी इसका जो आविष्कार किया था। और कब किया था, तो 1868 में इसका जो आविष्कार था वो किया गया था। यानी एक अमेरिका का एक वैज्ञानिक था, क्रिस्टोफर लोथम सोल्स तो था वो कौन था, तो अमेरिका का एक वैज्ञानिक था, तो जिसने यानी कीबोर्ड का आविष्कार किया था। तो अगर अपने बात करें कीबोर्ड का आविष्कारक कौन है, तो क्रिस्टोफर लोथम सोल्स है। और कौन है ये, तो अमेरिका का एक वैज्ञानिक है। और इसने जो आविष्कार किया था वो कब किया था, तो वो 1868 में किया था। तो ये आपने कीबोर्ड के बारे में ध्यान में रखना है। तो अब इससे पहले अपने कौन कौन सी बातों के बारे में डिस्कस किया है कि एक तो कीबोर्ड जो होता है वो डिवाइस कौन सी होती है, तो प्राइमरी इनपुट आपको ऑप्शन में दे सकता है या फिर इनपुट आपको ऑप्शन में दे सकता है। और इसके अलावा कीबोर्ड के अंदर अपने यानी जो भी डेटा इनपुट करते हैं तो वो क्या कहलाती है, तो वो कमांड कहलाती है। यानी कीबोर्ड से दिया गया इनपुट क्या कहलाता है, कमांड कहलाता है। जैसे कि आपने कोई न्यूमेरिक अंक है, कोई आपने अल्फ़ाबेट है, तो वो अगर अपने कंप्यूटर में इनपुट करना है तो अपने किसका यूज करते हैं, तो अपने कीबोर्ड का यूज करते हैं। और इसके अलावा जो कीबोर्ड का आविष्कार किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, क्रिस्टोफर लोथम सोल्स के द्वारा, यानी अमेरिका का एक वैज्ञानिक है जिसके द्वारा यानी इसका आविष्कार किया गया था। और कब किया था इसने आविष्कार, तो 1868 में किया था। तो आप साथ साथ में चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और अगर आप इनके नोट्स अगर तैयार करना चाहते हो तो आप इनके शॉर्ट नोट्स है जो तैयार कर सकते हो। तो आपने कॉपी पेन जो अपना है वो पास में रखना है, तो साथ साथ में इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हो। तो अभी अपने इसके बारे में अगर आगे डिस्कस करें कीबोर्ड के बारे में, तो कीबोर्ड जो होता है, कीबोर्ड एक तो होता है कीज के आधार पर, कीज के अकॉर्डिंग टू कीज यानी जो कीबोर्ड होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो। यानी जो अकॉर्डिंग टू कीज यानी कीज के आधार पर अगर अपने बात करें तो कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं, कीबोर्ड दो प्रकार के होते हैं। एक तो अपना नॉर्मल कीबोर्ड होता है, और एक अपना होता है मल्टीमीडिया कीबोर्ड, एक होता है मल्टीमीडिया कीबोर्ड। यानी कीबोर्ड जो होते हैं कितने प्रकार के कीबोर्ड होते हैं, तो दो प्रकार के कीबोर्ड होते हैं। एक तो नॉर्मल कीबोर्ड होता है और एक मल्टीमीडिया कीबोर्ड होता है। नॉर्मल कीबोर्ड की अगर अपने बात करें तो नॉर्मल कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं, 104 से लेकर 107 कीज तक होती हैं। नॉर्मल कीबोर्ड जो होता है वो उसमें कितनी कीज होती हैं, तो उसमें 104 से लेकर 107 कीज होती हैं। और मल्टीमीडिया कीबोर्ड की अगर अपने बात करें तो जिसमें 107 से लेकर 126 कीज तक होती हैं। इसमें 107 से लेकर 126 कीज तक होती हैं। लेकिन इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन है वो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है कि कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं, क्योंकि काफ़ी कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। तो इसी प्रकार इसमें से इस तरीके का कोई आज तक क्वेश्चन है वो नहीं पूछा गया है। तो यानी कीबोर्ड दो प्रकार के कीबोर्ड होते हैं। नॉर्मल कीबोर्ड में 104 बटन हो सकते हैं, 105 बटन हो सकते हैं, 106 बटन हो सकते हैं, यानी 107 तक यानी मिनिमम जो बटन हैं वो हो सकते हैं। और मल्टीमीडिया कीबोर्ड यानी जिसमें 107 से लेकर 126 बटन तक होते हैं, तो वो कौन से कीबोर्ड कहलाता है, वो मल्टीमीडिया कीबोर्ड कहलाता है। तो ये तो अपने अकॉर्डिंग टू कीज यानी कीज के आधार पे यानी अपने दो प्रकार के कीबोर्ड होते हैं। उसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू पोर्ट।
तो पोर्ट के आधार पे यानी जो कीबोर्ड होते हैं तो वो भी दो प्रकार के होती हैं। यानी पोर्ट के आधार पे जो कीबोर्ड होते हैं यानी जो इसके वायर लगती है उस वायर के आधार पे अगर अपने देखा जाए तो कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं। कीबोर्ड दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है PS2, एक तो होता है PS2 और एक होता है USB। एक तो PS2 होता है और एक USB होता है और एक वायरलेस कीबोर्ड भी आता है जिसके कोई यानी तार वगैरह यानी कोई वायर वगैरह नहीं लगी होती है। तो अकॉर्डिंग टू पोर्ट यानी PS2 और USB यानी दो प्रकार के कीबोर्ड होते हैं। PS2 जैसे एक गोल सी पिन का एक यानी पोर्ट आता है वायर जिसके लगी होती है जहाँ से ये अटैच होता है, और USB पोर्ट कुछ इस प्रकार का बना होता है USB पोर्ट जो कि अपने चार्जिंग वाला जो केबल होती है उस तरीके से यानी लगा होता है। तो आपको क्या बात ध्यान में रखनी है कि अकॉर्डिंग टू कीज यानी दो प्रकार के होते हैं, अकॉर्डिंग टू पोर्ट यानी जो कीबोर्ड होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार से यानी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आज तक तो नहीं पूछा गया है, लेकिन हो सकता है अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको इसके बारे में जो जानकारी है वो आपको पता होनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ यानी कीबोर्ड के बारे में पूछा जाता है कि जैसे कि आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है कि कीबोर्ड का जो न्यूमेरिक कीपैड होता है, कीबोर्ड का जो न्यूमेरिक कीपैड होता है तो उसके अंदर कितनी कीज होती है। तो सबसे पहले अपने देख लेते हैं कि न्यूमेरिक कीपैड होता कौन सा है। न्यूमेरिक कीपैड अपना कौन सा होता है, तो न्यूमेरिक कीपैड की अगर अपने बात करें तो इस प्रकार से जैसे कि आपका ये कीबोर्ड है, इस प्रकार से अपना ये कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड के राइट साइड में आपने देखा होगा कुछ कीज इस प्रकार से दी होती हैं, यानी कुछ न्यूमेरिक कीज अपने को दी हुई होती हैं। तो जिसको अपने क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक कीपैड, यानी जिसमें जीरो से लेकर यानी अपने को सारी की सारी कीज दी होती हैं। तो इसमें आपसे पूछ सकता है कि न्यूमेरिक कीपैड के अंदर कितनी कीज होती हैं, तो ये अपने को जरूर से पता होना चाहिए। तो न्यूमेरिक कीपैड की अगर अपने बात करें तो इसमें टोटल कितनी कीज होती हैं, तो इसमें टोटल 17 कीज होती हैं। इसमें टोटल कितनी कीज होती हैं, तो इसमें टोटल 17 कीज होती हैं। अब कौन कौन सी होती हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें एक नंबर पे अगर अपने बात करें तो 0 से लेकर 9 तक टोटल कितनी कीज होगी, ये 10 कीज होगी। इसके अलावा एक इसमें एंटर रहता है, एक एंटर होता है, एक कीज ये होगी, और एक अपने नम का बटन इसमें दिया होता है तो एक कीज इसमें ये होगी। इसके अलावा एक इसमें प्लस का चिन्ह होता है, एक कीज प्लस की होगी, एक कीज इसमें माइनस की होगी, एक कीज इसमें माइनस की होगी, एक अपने डॉट हो गया, डॉट की एक कीज होगी, और एक अपने गुणा का हो गया, यानी स्टार या गुणा अपने इसको बोल सकते हैं, तो एक कीज अपने ये होगी। और इसके अलावा एक इसमें डिवाइडेशन की कीज होती है। तो यानी इस प्रकार से कुल मिला के इसमें टोटल 17 कीज होती हैं, यानी 0 से लेकर 9 तक यानी ये अपने कीज होगी। 0 से लेकर 9 तक टोटल 10 कीज ये होती हैं। एंटर यानी एक की इसमें होती है, नम का एक बटन होता है, इसमें प्लस का एक बटन होता है, माइनस का होता है, एक पॉइंट का होता है, एक स्टार या गुना का होता है, और एक भाग का होता है। यानी कुल मिला के इस न्यूमेरिक कीपैड के अंदर टोटल कितनी कीज होती हैं, तो 17 कीज होती हैं। तो ये आपसे एग्जाम में जरूर से जरूर पूछा जा सकता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि न्यूमेरिक कीपैड के अंदर कौन कौन सी कीज हैं जो होती हैं। तो अपने की के ऊपर बात चल रही थी, तो कीबोर्ड यानी दो प्रकार के, नॉर्मल, मल्टीमीडिया, अकॉर्डिंग टू पोर्ट भी दो प्रकार के, PS2 या USB। न्यूमेरिक कीपैड की अगर अपने बात करें तो इसमें टोटल 17 कीज होती हैं, और कौन कौन सी कीज होती हैं तो इनके बारे में अपने डिस्कस कर लिया है। तो अभी अपने इसमें आगे अगर बात करें तो अपने कीबोर्ड के ऊपर यानी कौन कौन सी कीज होती हैं तो वो अपने देख लेते हैं। तो साथ साथ में इसको नोट डाउन करते रहिए ताकि आपके जो शॉर्ट नोट्स हैं वो बढ़िया तरीके से तैयार हो सकें। तो अपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स जो कि है अपने चैनल पे विजिट कर सके, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी अपने बात कर लेते हैं कि कीबोर्ड पे कौन कौन सी कीज होती हैं, यानी कीज कितने प्रकार की कीज होती हैं, टाइप्स ऑफ
कीज, यानी कीज के प्रकार कौन कौन सी कीज के यानी प्रकार हैं, कौन कौन सी कीज अपने कीबोर्ड पे होती हैं और उनका क्या यूज होता है, तो ये अपने को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले यानी जो कीज होती हैं वो लगभग 8 टाइप की कीज होती हैं। कितने टाइप्स की कीज होती हैं? 8 टाइप्स की कीज यानी अपने कीबोर्ड के ऊपर होती हैं। तो कौन कौन सी कीज होती हैं तो वो अपने देख लेते हैं। तो नंबर 1 पे अपने आता है फंक्शन की। 1 नंबर पे अपने आता है फंक्शन कीज। फंक्शन की अगर अपने बात करें तो फंक्शन की कौन सी होती हैं? F1 से लेकर F12 तक। फंक्शन की कौन सी होती हैं? F1 से लेकर F12 तक, यानी जितनी भी कीज होती हैं तो उनको क्या कहा जाता है? फंक्शन की बोला जाता है। यानी इनकी संख्या कितनी होती हैं? तो टोटल ये 12 कीज होती हैं। इनको अपने क्या बोलते हैं? फंक्शन की बोला जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यानी फंक्शन की F1 से लेकर F12 तक होती है। और इनका यूज क्या होता है तो उसके लिए अपने अलग से आपके लिए एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें F1 से लेकर F12 तक जितनी भी कीज होती हैं उन सभी का यूज मैं आपको उस वीडियो के अंदर बताऊंगा। क्योंकि अगर इसके अंदर अपने करेंगे तो वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए अपने उसका अलग से एक वीडियो है वो आपके लिए लेकर आएंगे जिसके अंदर अपने F1 से लेकर F12 तक जितनी भी कीज होती हैं तो उनके बारे में अपने उसके अंदर पढ़ेंगे। तो एक बार आपको क्या ध्यान में रखना है कि फंक्शन की F1 से लेकर F12 तक होती है। उसके बाद अगर अपने बात करें नेक्स्ट जो अपने की होती हैं अल्फ़ाबेट कीज। अल्फ़ाबेट कीज, अल्फ़ाबेट कौन सी कीज होती हैं? जो अपने अल्फ़ाबेट होते हैं 26 अल्फ़ाबेट जो होते हैं यानी वो कौन सी की कहलाती हैं? वो अल्फ़ाबेट की कहलाती हैं। तो अल्फ़ाबेट की अगर अपने बात करें तो A to Z जितनी भी कीज होती हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको अल्फ़ाबेट की कहा जाता है। तो ये एग्जाम में इनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है क्योंकि अल्फ़ाबेट तो सभी को पता ही होता है लगभग कि 26 होते हैं। उसके बाद 3 नंबर पे आता है अपने 3 नंबर पे आता है न्यूमेरिकल कीज। 3 नंबर पे आता है न्यूमेरिकल कीज। तो न्यूमेरिकल की कौन सी होती हैं? 0 से लेकर 9 तक। 0 से लेकर 9 तक यानी जितनी भी कीज होती हैं उनको क्या कहा जाता है? न्यूमेरिकल कीज कहा जाता है। तो सबसे पहले अपने फंक्शन की के बारे में देखा था। फंक्शन की कौन सी होती हैं? F1 से लेकर F12 तक होती हैं। अल्फ़ाबेट की कौन सी होती हैं? तो A से लेकर Z तक जो जितनी भी कीज होती हैं उनको अल्फ़ाबेट की कहा जाता है। न्यूमेरिकल की कौन सी होती हैं? तो 0 से लेकर 9 तक यानी जितनी भी कीज होती हैं इनको क्या कहा जाता है? न्यूमेरिकल कीज कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा और आपने साथ साथ में नोट भी कर लिया होगा। तो अब अपने 3 तो ये की होगी और उसके बाद अगर अपने आगे नेक्स्ट इसके अंदर बात करें तो 4th नंबर जो कीज होती हैं वो कौन सी होती हैं तो उसके बारे में भी अपने डिस्कस कर लेते हैं। तो एक बार सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अपने जो 4 नंबर की है, 4 नंबर जो कीज हैं वो लिख लीजिए कॉम्बिनेशन कीज। यानी कॉम्बिनेशन कीज होती हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन का मतलब होता है मिश्रण। क्या होता है? मिश्रण होता है या फिर अपने संयुक्त रूप से कह सकते हैं। यानी ऐसी की जिसका अकेले में कोई यूज नहीं होता, जो की यानी काम करेंगी तो किसी की के साथ में मिलकर काम करेंगी तो वो कौन सी की कहलाती हैं? वो अपने कॉम्बिनेशन की कहलाती हैं। यानी ऐसी की जो जिसका अकेले में कोई यूज नहीं होता, वो जब भी काम करेंगी तो किसी की के साथ में मिलकर काम करेंगी तो वो कौन सी की कहलाती हैं? तो वो अपने कॉम्बिनेशन की कहलाती हैं। यानी इसको मिश्रण या संयुक्त रूप से यानी यूज की जाती हैं। अब ये जो कीज होती हैं इनका यूज यानी कोई ना कोई शॉर्टकट बनाने के लिए किया जाता है। यानी किसी भी प्रकार का शॉर्टकट बनाने के लिए किया जाता है तो इसीलिए इनको शॉर्टकट की भी कहा जाता है। इनको शॉर्टकट की भी कहा जाता है। यानी इन्हीं को कॉम्बिनेशन की कहा जाता है, इन्हीं को शॉर्टकट की कहा जाता है और इसी को कहा जाता है मॉडिफायर की। इसी को मॉडिफायर कीज भी कहा जाता है। तो कौन कौन सी कीज होती हैं? कॉम्बिनेशन की जिसको कहा जाता है, शॉर्टकट की जिसको कहा जाता है, मॉडिफायर की जिसको कहा जाता है। यानी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा एक कॉम्बिनेशन की का उदाहरण है, या निम्न में से कौन सा एक शॉर्टकट की का उदाहरण है, या फिर मॉडिफाई की का उदाहरण है। तो आपको कौन कौन सी की जो होती हैं वो कॉम्बिनेशन की, शॉर्टकट की या फिर मॉडिफायर की कहलाती हैं। तो आपका कंट्रोल हो गया
एल्ट हो गया, कंट्रोल हो गया, एल्ट हो गया और शिफ्ट हो गया। कंट्रोल, एल्ट और शिफ्ट की को क्या कहा जाता है? कॉम्बिनेशन की कहा जाता है, शॉर्टकट की इसको कहा जाता है, मॉडिफायर की इसको कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ऐसी की होती हैं इनका यानी अकेले में कोई यूज नहीं होता है। कंट्रोल, एल्ट और शिफ्ट की ऐसी की हैं इनका अकेले में कोई यूज नहीं होता है। यानी अगर आप अकेले इस की को दबाओगे तो इससे यानी अपना कोई भी फंक्शन चालू या बंद नहीं होता है। और इन कीज का जो यूज होता है वो यानी लगभग शॉर्टकट बनाने के लिए किया जाता है, इसीलिए इसको शॉर्टकट की भी कहा जाता है। यानी ये अपने कॉम्बिनेशन की होती हैं, शॉर्टकट की होती हैं और मॉडिफायर की होती हैं। कौन कौन सी? कंट्रोल, एल्ट और शिफ्ट की को यानी कहा जाता है। उसके बाद 5 नंबर पे अगर अपने बात करें, 5 नंबर पे अगर अपने बात करें टॉगल कीज। 5 नंबर पे अगर अपने बात करें टॉगल कीज, टॉगल कीज। टॉगल कीज कौन सी होती हैं? टॉगल कीज। तो टॉगल कीज की अगर अपने बात करें तो टॉगल की यानी किसी विशेष फीचर को ऑन ऑफ करने वाली कीज। किसी विशेष फीचर को ऑन ऑफ करने वाली कीज को क्या कहा जाता है? टॉगल की कहा जाता है। तो इसमें आप नोट कर सकते हो किसी विशेष फीचर को, किसी विशेष फीचर को, किसी विशेष फीचर को ऑन ऑफ करने वाली कीज को, किसी विशेष फीचर को ऑन ऑफ करने वाली कीज को, ऑन ऑफ करने वाली कीज को टॉगल कीज, टॉगल कीज कहा जाता है। किसी विशेष फीचर को ऑन ऑफ करने वाली कीज को टॉगल की कहा जाता है। तो यानी किसी विशेष फीचर को ऑन ऑफ करने वाली कीज को क्या कहा जाता है? टॉगल की कहा जाता है। यानी अपने उसी की से वो फंक्शन चालू हो जाता है और उसी की को जब दोबारा से दबाएंगे तो वो फंक्शन बंद हो जाता है। तो वो कौन सी की कहलाती हैं? टॉगल की कहलाती हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि टॉगल की कौन कौन सी की हैं। तो टॉगल की अगर अपने बात करें तो एक तो इसमें आपका हो जाएगा नम लॉक, एक तो इसमें नम लॉक हो जाएगा, दूसरा इसमें कैप्स लॉक हो जाएगा, दूसरा इसमें कैप्स लॉक हो जाएगा और तीसरा इसमें स्क्रॉल लॉक हो जाएगा। यानी टॉगल की कौन कौन सी होती हैं? तो टॉगल की नम लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक कीज को क्या कहा जाता है? टॉगल की कहा जाता है। यानी किसी विशेष फीचर को ऑन ऑफ करने वाली कीज को टॉगल की कहा जाता है। और टॉगल की कौन कौन सी होती हैं? तो नम लॉक होता है, कैप्स लॉक होता है और स्क्रॉल लॉक को क्या कहा जाता है? टॉगल कीज कहा जाता है। तो अपने अगर बात करें इनके यूज का तो इनका यूज क्या होता है? तो जैसे कि यहाँ पे अपना एक कीबोर्ड है, ये मैं एक कीबोर्ड यहाँ पे इस तरीके से बना देता हूँ और कीबोर्ड के ऊपर अपने 3 इस तरीके से लाइट्स लगी होती हैं। यहाँ पे अपना न्यूमेरिक कीपैड होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बना दिया इस तरीके से, इस तरीके से। और यहाँ पे इसमें काफ़ी सारे बटन्स, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ही है, ये इसमें बटन्स होते हैं। यहाँ पे भी काफ़ी सारे बटन्स होते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो ये इस प्रकार से अपने को बटन यहाँ पे दिए होते हैं और यहाँ पे अपने फंक्शन की वगैरह होती हैं। तो आपने देखा होगा कीबोर्ड यानी अपने इस तरीके से बना होता है। जब अपने यानी कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो कंप्यूटर ऑन करते टाइम आपने देखा होगा कीबोर्ड के ऊपर 3 तरीके की लाइट्स लगी होती हैं और फर्स्ट लाइट हमेशा इसमें ऑन रहती है। इसकी जो फर्स्ट लाइट होती है वो हमेशा ऑन रहती है और इस पर 3 लाइट्स होती हैं। तो ये जो तीनों लाइट्स होती हैं वो नम लॉक, एक तो फर्स्ट तो होती है नम लॉक के लिए, सेकेंड जो लाइट होती है वो कैप्स लॉक के लिए होती है और थर्ड जो लाइट होती है वो स्क्रॉल लॉक के लिए होती है। तो नम लॉक और कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक। नम लॉक में क्या है, यहाँ पे यानी नम का जो बटन होता है वो अपने को यहाँ पे दिया होता है, इसमें शॉर्ट में लिखा रहता है नम। अगर अपने इस बटन को दबाते हैं तो जो अपनी फर्स्ट लाइट ऑन होती है वो ऑफ हो जाती है और इससे कीबोर्ड के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इससे जो अपना न्यूमेरिक कीपैड है वो काम करना बंद कर देता है। और इसी की को जब अपने दोबारा से दबाते हैं तो क्या होता है, जो अपना न्यूमेरिक कीपैड है यानी जो फर्स्ट लाइट है वो ऑन हो जाती है और न्यूमेरिक कीपैड है वो फिर से काम करना स्टार्ट कर देता है। तो यानी फर्स्ट जो कीज होती है इसका काम क्या होता है, न्यूमेरिक कीपैड को इसमें लिख सकते हो आप, न्यूमेरिक कीपैड को ऑन ऑफ करने के लिए, न्यूमेरिक कीपैड को
ऑन ऑफ करने के लिए। ठीक है, तो ये न्यूमेरिक कीपैड को ऑन ऑफ करने के लिए होता है। सेकंड जो लाइट होती है वो कैप्स लॉक के लिए होती है, और कैप्स का जो बटन होता है वो यहाँ पे होता है। यहाँ पे अपने ये कंट्रोल हो गया, उसके बाद शिफ्ट हो गया, उसके बाद कैप्स का बटन अपने को इसके ऊपर दिया होता है, जिसके ऊपर कैप्स लॉक या कैप्स लिखा रहता है। तो इस बटन को दबाने से क्या होता है, सेकंड लाइट है वो अपने ऑन हो जाती है। और इससे होता क्या है, जितनी भी अल्फ़ाबेट्स की होती हैं, जो ए से लेकर जेड तक जितनी भी कीज होती हैं, अपने अगर कोई भी की उनमें से दबाएंगे तो वो कैपिटल लेटर में टाइप होंगी। जैसे कि अगर आप ए दबाओगे तो ए बड़ी ABCD का टाइप होगा, बी अगर आप दबाओगे तो बी बड़ी ABCD का टाइप होगा, इसी प्रकार सी भी बड़ी ABCD का टाइप होगा। यानी जितने भी जो अपने यानी अल्फ़ाबेट कीज हैं तो वो कैपिटल लेटर में टाइप होंगी। और अगर आप शिफ्ट दबाओगे तो शिफ्ट से यानी छोटा हो जाएगा। वैसे अगर आपने एक एक अक्षर बड़ा लिखना है तो वो आप शिफ्ट से कर सकते हो। और तीसरा जो लाइट्स अपने को दी होती है स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक का बटन अपने को यहाँ पे इस जगह पे दिया होता है लगभग कीबोर्ड में, जिसके ऊपर SL या स्क्रॉल लॉक लिखा रहता है, जिस पे SL या स्क्रॉल लॉक लिखा रहता है। तो इस बटन को दबाने से क्या होता है, तीसरी लाइट है वो यानी कीबोर्ड की ऑन हो जाती है। और इससे क्या प्रभाव पड़ता है, यानी पेज की जो स्क्रॉलिंग होती है उसको लॉक करने के लिए होता है। पेज की स्क्रॉलिंग को लॉक करने के लिए, पेज की स्क्रॉलिंग को लॉक करने के लिए, पेज स्क्रॉल को लॉक करने के लिए इस प्रकार से आप इसमें लिख सकते हो। और कैप्स लॉक में यानी अल्फ़ाबेट की को यानी कैपिटल लेटर में लिखने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। तो इस प्रकार से अपने क्या है यहाँ पे अपने यानी अभी तक कौन कौन सी की के बारे में अपने पढ़ लिया है, तो वो एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। अभी तक अपने यानी फंक्शन की कौन सी होती है उसके बारे में अपने पढ़ लिया है, अल्फ़ाबेट की कौन सी होती है तो उसके बारे में भी अपने पढ़ लिया है, और उसके बाद न्यूमेरिक की कौन कौन सी होती हैं तो वो भी मैंने आपको बता दी। और इसके अलावा अपने कॉम्बिनेशन की, शॉर्टकट की या फिर मॉडिफायर की कौन सी होती हैं तो उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। और टॉगल की कौन सी होती हैं तो टॉगल की, नम लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक, इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। तो अभी अपने यानी बाकी के जो कीज रह गई, बाकी के जो हार्डवेयर अपने रह गए हैं तो उनको अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर लेके आएंगे, क्योंकि अगर एक ही क्लास में अगर अपने करेंगे तो वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, जिसके अंदर आपको देखने में कुछ परेशानी है वो हो सकती है। तो इसीलिए अपने नेक्स्ट जो इसका पार्ट रह गया है और नेक्स्ट जितने भी हार्डवेयर अपने रह गए हैं, अपने एक एक करके सभी हार्डवेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट के अंदर जितने भी हार्डवेयर आते हैं उन सभी के बारे में अपने डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने ये भी कमेंट करके जरूर से बताना है। तो अभी अपने क्लास से विदा लेते हैं, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।